अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम सी प्लस प्लस में एक सिंपल से कोड के ज़रिए एक यानी कि स्टूडेंट्स का डाटा हम स्टोर करवाएंगे, जिसमें हम स्टूडेंट्स के नंबर लेंगे एज ए इनपुट। यानी कि हम पहले सारे स्टूडेंट्स के नंबर लेंगे, यानी कि जो हम स्टूडेंट्स के नंबर लेंगे उनको हम आज एरे के ज़रिए डिस्प्ले करवाएंगे। यानी कि हम लूप्स लगाएंगे, फंक्शंस होंगे इसमें, और इसमें डिस्प्ले होगी, यानी कि हम पूरे पूरे नंबर डिस्प्ले करेंगे स्टूडेंट्स के जो हमने एंटर किए होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया वाइड स्टूडेंट मार्क्स। यानी कि वाइड स्टूडेंट मार्क्स के लिखने का यहाँ पर मकसद ये कि ये मैंने पहले से ही एक वाइड के अंदर फंक्शन बना दिया, यानी कि खुद से फंक्शन बनाया। आप बिल्ट इन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद से फंक्शन बनाने का भी कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने यहाँ पर पहले से एक फंक्शन बना दिया है, जिसके अंदर मैंने मार्क्स की एक एरे बना कर रखी हुई है। तो मैंने नीचे इन मेन के अंदर आया, मेन के अंदर मैंने लिखा इंट मार्क्स, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के, यानी कि मैंने एक एरे बनाई है जिसमें मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करने वाला हूँ। यानी कि 5 स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर करूँगा, यानी कि स्टूडेंट 1 2 3 इस तरह करके आप कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। फिर मैंने नीचे उसी फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखा है वॉइड के आगे, मैंने उसी फंक्शन को उठाकर नीचे लिख दिया स्टूडेंट्स मार्क्स को। यानी कि ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर कॉल होगा, यानी कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आएंगे वो हमारे किस में कॉल होंगे, वो हमारे मेन के अंदर कॉल होकर आएंगे। और उसी के आगे मैंने ब्रैकेट में मार्क्स लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये हमारा मेन का फंक्शन है, इससे हमें कुछ चीज़ रिटर्न तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर लगा दिया है रिटर्न 0। फिर आ जाते हैं हम मेन की बॉडी से बाहर। जब मेन की बॉडी से बाहर आएंगे तो हमें वही वाला फंक्शन जो ऊपर हमने लिखा था, हम उसी फंक्शन को नीचे लिख रहे हैं वॉइड स्टूडेंट मार्क्स के नाम से ही, क्योंकि हमारा जो ऊपर वही फंक्शन था हमने उसको नीचे ही वही ले आना है, और उसी को ही हमने लिख लिया नीचे। यानी कि कॉपी पेस्ट ऐसे समझ रहे हम उसको कर लेंगे। हमने वहाँ पर लिख देना है इंट मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स हमने स्टूडेंट्स के एंटर करने हैं एरे के अंदर, हम वो सिंपल, यानी कि हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ क्या करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। तो उसके लिए हम वर्ड की बॉडी के अंदर जाएंगे। वर्ड की बॉडी के अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप लगाने का मकसद ये है कि हमने, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स के नाम नंबर लेने हैं, तो हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का ही डाटा उसमें स्टोर करवाने वाले हैं। क्योंकि हमने एरे का साइज़ कितना रखा है, 5। जो मार्क्स की हमारी एरे है उसका साइज़ कितना है, 5 है। तो हम फॉर में लिखेंगे इंट आई। अगर आप यहाँ पे आई से पहले इंट नहीं भी लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उसको फॉर लूप की बॉडी से पहले लिख दें इंट आई इक्वल टू 0, या सिर्फ आई लिख दें इंट आई, तो वो भी चलेगा। यहाँ पर उसके बाद मैंने लिखा है फॉर के अंदर आई इज़ लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, यानी कि हमारा जो 4 होगा उसमें जो एरे का साइज़ होने वाला है वो 5 होने वाला है। तो एरे का साइज़ मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हमने 5 रखे, तो इसमें यानी कि लूप हमारा 4 तक चलेगा। जैसे ही 5 पे पहुंचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हमारा लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हम लूप की बॉडी की तरह आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट में हम लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए जाएंगे। यानी कि हम पहले यूज़र से कह रहे हैं कि वो बच्चों के मार्क्स एंटर करेगा, फिर हम उसी मार्क्स को यानी कि डिस्प्ले करवाएंगे अपने डिस्प्ले के लूप के अंदर। यानी कि हम उसको डिस्प्ले के लिए हम एक अलग से लूप बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि डिस्प्ले दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह करके। तो ये अभी हमने लिख दिया यहाँ पर एंटर दी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि हमने स्टूडेंट्स के नंबर को एंटर कर दिए। यानी कि ये हमारे जो स्क्रीन पर आउटपुट, हमारे जो स्क्रीन आएगी उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हम यूज़र से कहेंगे कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स अपनी मर्ज़ी से एंटर करे। फिर हमने क्या किया, सी इन मार्क्स, यानी कि हमने इनपुट करवा दिए मार्क्स को। और मार्क्स की क्या करवाई है, हमने सिर्फ इनपुट नहीं करवाई, हमने मार्क्स की एरे बना दी। यानी कि जो आई ऊपर से आ रहा है, स्टूडेंट 1 का डाटा होगा, 2 का, 3 का, 4 का, यानी कि लाइन बाई लाइन ये आएंगे। और यानी कि पहले 0 आएगा, 0 पे हम किसी की एंटर करवाएंगे स्टूडेंट की, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह करके हम उसमें स्टूडेंट्स की एंट्री करवाते जाएंगे। फिर हमने दोबारा से लगाया फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ पर हमने लगाया इसलिए है क्योंकि हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स तो एंटर करवा लिए हैं यूज़र से, लेकिन यूज़र कहता है कि उसको हमने डिस्प्ले भी करवाना है। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया, सेम एज इट इज़ उसी फॉर लूप को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कैसे कर दिया। सिंपल फ़र्क उसमें इतना है कि हमने सी आउट में वहाँ पर लिखा था एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने लिखना है डिस्प्ले दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपने ऊपर मार्क्स एंटर किए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड होने वाला है आज का हमारा।
इसके अंदर हम यहाँ पर सी आउट में ही उसके जो मार्क्स होंगे वो सी आउट करवा देंगे। यहाँ पर अभी मैं एंडल लगा रहा हूँ। एंडल लगाने का मकसद यहाँ पर ये होगा कि हमारे जो मार्क्स आएंगे यानी कि डिस्प्ले दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा ये एक लाइन पर आएगा। इसके नीचे हमने जो मार्क्स एंटर किए होंगे वो हमारे डिस्प्ले होंगे। तो हम उसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे आउटपुट पर, तो वो हम सी आउट की मदद से करवाने वाले हैं आउटपुट पर। तो सी आउट में हमने सिंपल लिख देना मार्क्स और आई, क्योंकि आई हमारा ऊपर से वही आ रहा है तो हमारे आई के मार्क्स स्टोर होंगे और वही हमारे यहाँ पर आएंगे। तो अभी इसको हम देख लेते हैं दोबारा से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें कोई एरर भी नहीं आने वाला, क्योंकि कोई भी हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो एरर नहीं शो करने वाला है। इस सारे कोड के अंदर हमने 2 फॉर लूप लगाए हैं। 2 फॉर लूप लगाने का मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स का डाटा भी एंटर करवा सके और मार्क्स पे, और वॉइड स्टूडेंट्स मार्क्स के नाम से हमने एक फंक्शन बना रखा है। इस फंक्शन ने हमारी आगे बड़ी मदद करनी है। अभी इसको चला कर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोड जो है वो चल पड़ा है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ भी आ जाता है कि एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो देख लें हमारे पास लिखा हुआ आ गया एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब यूज़र जो है वो मार्क्स एंटर कर रहा है। जैसे ही वो कोई भी यानी कि नंबर लिखता है, जैसे 48, 45, 46 मैंने लिखा है यहाँ पे 47, 49, तो ये हमने यूज़र ने नंबर एंटर किए हैं, यानी कि ये नंबर हमने एंटर किए हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि वही नंबर हमारे पास डिस्प्ले हो गया, यानी कि डिस्प्ले मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास डिस्प्ले हुए हैं कि हमने इन स्टूडेंट्स के नंबर एंटर किए थे और ये हमारे पास डिस्प्ले हो गए। आप देख सकते हैं मैंने दोनों को हाईलाइट किया, दोनों यानी कि अलग हैं, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आ गए हैं और डिस्प्ले भी हमारे पास हो गए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।